बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास स्थित एक छोटे से गांव में आनंदपुर नामक एक स्थान था। यह गांव अपनी खुशियों, मेलजोल और त्योहारों की धूमधाम के लिए प्रसिद्ध था। खासकर होली का त्योहार यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर होली खेलते, पकवान बनाते और रंगों से सराबोर हो जाते। गांव में एक दयालु और समझदार किसान रामदास रहता था। रामदास का परिवार गांव में सबसे सम्मानित परिवारों में से एक था, क्योंकि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी पत्नी सावित्री, बेटा मोहन और बेटी राधा भी उन्हीं की तरह उदार और परोपकारी थे। लेकिन इस बार होली से कुछ दिन पहले गांव में एक समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के जमींदार भानु सिंह और एक अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शंभू लाल के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और लोग दो गुटों में बंट गए। अब गांव का वातावरण पहले जैसा नहीं था। जहां पहले लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, वहीं अब हर जगह गुस्सा और नफरत थी। हर कोई परेशान था कि इस बार होली का त्योहार फीका रह जाएगा। रामदास इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यदि इस झगड़े को सुलझाया नहीं गया तो गांव की एकता और खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। उसने एक योजना बनाई और अपने परिवार के साथ मिलकर उसे अमल में लाने का निश्चय किया। होली से एक दिन पहले उसने गांव के सभी लोगों को अपने घर बुलाया और कहा, हमारा गांव प्यार और भाईचारे के लिए जाना जाता है। क्या तुम सब यह चाहोगे कि इस साल होली बिना रंगों के, बिना हंसी के बीत जाए? गांव वालों ने सिर झुका लिया। हर कोई चाहता था कि पहले की तरह खुशियां लौटें, लेकिन कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था। रामदास ने फिर एक और योजना बनाई। उसने गांव के बुजुर्गों और महिलाओं को मिलाकर जादुई रंगों का एक बड़ा घड़ा तैयार किया। इस रंग को बनाने के लिए उन्होंने गुलाल, हल्दी, चंदन और फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया। यह रंग न केवल सुगंधित था, बल्कि इसमें एक खास चमत्कारी गुण भी था। जो भी इस रंग से सराबोर होता, उसके मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती और वह फिर से खुशियों से भर जाता। रामदास और उसके परिवार ने यह रंग लेकर गांव के झगड़ालू गुटों के पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भानु सिंह को रंग लगाया। रंग लगते ही उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और वह हल्का महसूस करने लगा। फिर उन्होंने शंभू लाल को रंग लगाया और देखते ही देखते उसका गुस्सा भी शांत हो गया। जब गांव के बाकी लोगों ने यह देखा तो सबको समझ में आ गया कि होली का असली अर्थ केवल रंग खेलना नहीं, बल्कि मन से सभी द्वेष और कलह को मिटाकर जीवन में नए रंग भरना है। अब किसी के मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं बची थी। पूरे गांव ने फिर से होली की तैयारियां शुरू कर दी। बाजारों में रंग-बिरंगे गुलाल की ढेरियां सज गई, मिठाइयां बनने लगी और ढोलन गाड़ों की ध्वनि से पूरा आनंदपुर गूंज उठा। अगले दिन धुलंडी के अवसर पर पूरे गांव ने एक साथ मिलकर होली खेली। बच्चों, बूढ़ों और जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाया, गले मिले और सभी पुराने झगड़े भूलकर दोस्त बन गए। रामदास, सावित्री, मोहन और राधा खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनकी योजना सफल हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस बार की होली सबसे यादगार रही, क्योंकि इसने हमारे दिलों को जोड़ दिया। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भाईचारे, प्रेम और एकता का प्रतीक है। गुस्सा और नफरत को छोड़कर जीवन में खुशियों के रंग घोलना ही सच्चा त्योहार मनाना है। अगर हम प्रेम से काम लें, तो सबसे बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं। इस प्रकार आनंदपुर में हर साल होली की धूमधाम और भी बढ़ने लगी और यह गांव रंगों और खुशियों का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।